आज मैं आप लोगों को पैसा और सुकून दोनों के बारे में बताऊंगा। दुनिया में कुछ टाइप्स के लोग होते हैं। एक वो होता है जो जिसके पास पैसा नहीं होता, वो तो बेचारा परेशान ही रहता है। दूसरा वो होता है जिसके पास पैसा होता है लेकिन सुकून नहीं होता। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पैसा जिसके पास नहीं है वो पैसा कैसे हासिल कर सकता है, रिस्क कैसे मिलना शुरू हो सकता है, मालो दौलत कैसे आने लग सकती है उसकी जिंदगी में पैसा, मालो दौलत, रिस्क कैसे आएगा, और आएगा तो फिर इसके बाद सुकून कैसे हासिल होगा। ये सबके लिए वीडियो है। उनके लिए भी है जिनके पास पैसा है, उनके लिए भी है ये वीडियो जिनके पास पैसा नहीं है। सुकून दोनों के पास नहीं है इस वक्त देखा जाए तो। जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसा हासिल करने के लिए, रिस्क हासिल करने के लिए, मालो दौलत हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा होता है। वो इस चक्कर में इतना फंस जाता है कि उसे लगता है कि यार ये काम शुरू कर दिया जाए तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा। वो काम स्टार्ट करने वाला ही होता है कि उसके जहन में एक और आइडिया आता है या उसको कोई आइडिया देता है कि यार ये काम शुरू कर लो, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, तुम देखना कैसे तरक्की करने लग जाओगे, इस काम में बड़ा पैसा है। लोग इस तरह से यानी कि लोगों को बताते हैं, वो बेचारा उस कोशिश में लग जाता है, पहला गोल अपना भूल जाता है, दूसरे काम के पीछे लग जाता है। फिर तीसरा बंदा मिलता है, वो इस तरह से ही इसको गाइड करता है, वो दूसरा काम छोड़ देता है, तीसरे काम के पीछे लग जाता है। ये मिडिल क्लास तबके की बात बता रहा हूं मैं आपको, जो आज कामयाब नहीं हो पा रहे। सबसे पहले जिंदगी में एक बात याद रखिएगा कि कामयाब वो लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी अपनाते हैं, अपनी मेहनत, लगन और जान की बाजी लगाकर अमीर होते हैं। उनके पास मालो दौलत आने लग जाती है। अब आप कहेंगे कि जिसके पास पैसा है वो पैसे से पैसा बना रहा है, तो मेरे भाई एक सवाल है मेरा आप लोगों से, कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके पास पैसा है, पैसे से पैसा बना रहा है, बात मान लेते हैं आपकी, लेकिन ये बताइए वो पैसा है, जो पहला सवाल है, वो पैसा आया कहां से? वो उसकी मेहनत से आया। उसने सबसे ज्यादा मेहनत की, लगन और जुस्तजू के साथ काम किया। उसने अपनी जान की बाजी लगाई। न उसने धूप देखी, न गर्मी देखी, उसने न दिन देखा न रात देखी, उसने न अपनी नींद देखी न अपना सुकून देखा। वो जान की बाजी लगाकर मेहनत करता गया, यहां तक कि उसके पास कुछ सेविंग आ गई, कुछ पैसा आ गया। फिर इससे वो खेलना शुरू होता है, फिर इसको वो मल्टीपल तरीके से इनकम करना शुरू होता है, फिर वो पैसा लगाना शुरू होता है, जहां से मल्टीपल जराए से उसको इनकम होना शुरू हो जाती है। उसके पास जगह जगह से पैसा बनने लग जाता है। ऐसे थोड़ी एसेट्स बन जाते हैं भाई। लोग अगर पैसा लगाना छोड़ दें, सिर्फ सेविंग करके बैठ जाएं, तो कोई फायदा नहीं होगा। रिस्क जिंदगी में उठाना पड़ता है। खाली रिस्क नहीं, उसी के साथ आप पैसा लगा रहे हो, रिस्क तो आपने लगा दिया, लेकिन उसके साथ अपना सुकून भी बर्बाद करना है आपको। इसके साथ अपनी नींदें भी छोड़नी है आपने। उसके साथ ही आपने न दिन देखना है न रात देखना है। 9 to 5 वाली जॉब करने का आप सोच रहे हो कि मैं बिजनेस में भी इतना टाइम लगा दूं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं अपनी बात अगर कर दूं, यकीन मानिए कम से कम भी 15 से 18 घंटे मेहनत होती है। आप शायद माने नहीं, लेकिन यह हकीकत पर मबनी वीडियो है, यह हकीकत बता रहा हूं। अब सवाल यह आ जाता है कि जब पैसा, चलो इस तरह से मेहनत करके, मैंने बड़ी मेहनत करके कुछ पैसा जोड़ लिया, उसके बाद मैंने इसे लगाना शुरू किया, 6 महीने बिजनेस में लगा रहा, उस बिजनेस से मुझे मंथली प्रॉफिट कुछ आना शुरू हुआ, बहुत थोड़ा सा आना शुरू हुआ। वो 6 महीने तक मैं उसका पैसा सेव करता रहा, प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूं। अब 6 महीने जब सेव कर लिया आपने, यानी इतनी सेविंग हो गई वो कि आप उसको एक और जगह पर पैसा लगा सकते हैं। छोटे कामों की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। आपका पहला सेविंग जो था, आपने मेहनत करके, जॉब करके, कुछ भी करके आपने जमा किया, उसके बाद आपने वो पैसा उठाकर बिजनेस में लगाया। बिजनेस से आपको जो प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ, मंथली आपको इनकम जनरेट होना शुरू हो गई, वो पैसा आपने सेव करना शुरू किया। 6 महीने बाद आप एक और जगह पर लगाते हैं। वो 6 महीने बाद आपके कितनी जगहों से पैसा आना शुरू हो गए?
पहले एक जगह थी, अब आपके दूसरे जो 6 महीने बाद आप एक और लगा रहे हैं, वहां पर भी आपने पैसा लगाया और वहां से भी इनकम जनरेट होना शुरू हो गई। 2 जगहें हो चुकी है। अब ये आपके 2 जगह जो है यहां से पैसा आना शुरू है, दोनों का प्रॉफिट जमा हो रहा है। एक आइडिया से अगर हम बात करें, अगर आपके पास पहली जगह से मंथली 10,000 रुपए सेविंग आ रही थी, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूं, वो आप सेविंग कर रहे थे, अपनी जॉब कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं वो अलग है, अभी आपको खड़ा होना है, स्टेप आपने उठा लिया है, पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया आपने, 10,000 रुपए पहली जगह से जमा हो रहे थे, अब आपने 6 महीने जमा करके 60,000 रुपए, एग्जाम्पल के तौर पे बात हो रही है, 60,000 रुपए आपने दूसरी जगह पर लगाया, अब आपको वहां से भी 10,000, 12,000, 15,000 जो भी आपको इनकम आना शुरू हो रही है। तो आप ये हिसाब लगाइए मंथली कितना आना शुरू हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ वो अमाउंट बता रहा हूं जो कम से कम है, कि आपको हवाओं में उड़ने वाले ख्वाब नहीं दिखा रहा मैं आपको। अब आपको 2 जगहों से पैसा आना शुरू हुए तो वो 20 से 25,000, 30,000 रुपए मंथली आपको आना शुरू हो गया, पैसा दुगना होता चले जा रहा है। बात समझ आ रही है? क्लियर बात कर रहा हूं। वो 2, अब आपने 6 महीने में जो पैसा लगा रहे थे, अब आपका टाइम आ चुका है कि अब आप 3 महीने में तीसरी जगह खोलोगे, तीसरी जगह पैसा लगाओगे, कुछ भी खोलकर किसी को भी बिठाओगे, उसमें आपको 50% प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, 60% मार्जिन मिल सकता है, मेहनत दूसरे बंदे की होगी उसको 40% मिल रहा होगा। एक हिसाब से आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं। तीसरी जगह आप पैसा 3 महीने बाद लगाते हो, 3 महीने बाद आपको वहां से भी अच्छा खासा मार्जिन जमा हो चुका होता है आपके पास। अब 3 जराए हो चुके, 3 जगहों से पैसे ऐसे आ रहे हैं आपके पास, एक्सेस बनते जा रहे हैं, आपके एसेट्स बन रहे हैं, आपके 3 जगह हो चुकी। इसी तरह चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं। मेरे भाइयों 5 साल ये करके देख लो, इसके बाद आपका मसला हल है। मैं सच बता रहा हूं। ये मैंने बात क्यों की है? मैंने क्या कहा, मेरी जिंदगी इस मामलात से बहुत जुड़ी हुई है। मैंने इस तरह से बहुत ज्यादा मेहनत की। स्पेशली मैंने उस वक्त, मुझे होश आया जब कहते हैं ना बंदे को ठोकर लगती है तो समझ में आता है। मैंने 2021-22 के बाद से बड़ी मेहनत की। मैंने इन 3 सालों में अपने आप को गुम कर दिया, भूल गया कि मैं कौन हूं, क्या दिन है, क्या रात है, खाना कब खाना है, खाना नहीं खाना, क्या करना है। अब दूसरी बात आ जाती है, पैसा तो बना लिया, अब एसेट्स बनना शुरू हो गए, हमारा पैसा आना शुरू हो गया, पैसा इनकम जनरेट होना शुरू हो गया। अब्दुल्ला भाई सब समझ में आ गया मैं। अब जब इतने जराए बन चुके हैं, हमारी इतनी ब्रांचेस बन चुकी है कि हमें मल्टीपल जराए से इनकम हो रही है, अब्दुल्ला भाई जाहिर सी बात है अब तो टेंशन होनी है, टेंशन शुरू होनी है, हिसाब किताब रखना है, हर बंदे से रिकवरी करनी है, सब कुछ है। मुझे तो, मैंने 5 साल का गोल लिया हुआ है, एक गोल बनाया हुआ है कि 5 साल तक मुझे ये गोल है, ये अचीव करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर एक गोल बनाते हैं कि मुझे यार 5 साल के अंदर मुझे 2 करोड़ रुपए कमाने, 1 करोड़ रुपए लगा लो, 1 करोड़ रुपए, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आराम से कमाओगे। पहला करोड़ बना लो, फिर 50 करोड़ तुम्हारे पीछे लगेंगे, खुद भागेंगे, पीछे भागता है पैसा। ये याद रखना, वीडियो का जो टाइटल है ये हकीकत पर मबनी है। पैसा पीछे भागना शुरू होगा, लेकिन कुछ साल की मेहनत होती है। पहला स्टेप उठाओ, पहली सीढ़ी पर कदम रखो। आप क्या समझते हो कि आप पहली सीढ़ी पर कदम रखना नहीं है आपने और डायरेक्ट आपने टॉप फ्लोर पे पहुंच जाना है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। शॉर्टकट नाम की कोई जिंदगी में जगह नहीं है। ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा लेनी है हमने। इसके बाद जब बहुत सारी जगहों से पैसा आना शुरू हो जाए, सुकून की तलाश, सुकून सिर्फ एक जगह पर है। मैं आपको अगर डेली रूटीन का बता दूं कि मैं सुकून किस चीज में हासिल होता है मुझे, तो आप शायद यकीन ना करो। और बहुत सारे मेरे ऐसे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे दोस्त बन चुके हैं, भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, सब इस बात को मानते भी हैं। मैं उनको यही तरीका बताता हूं और आप लोगों को भी आज यही तरीका बताऊंगा। सुबह का आगाज अच्छे तरीके से कर लो। सबसे पहली चीज, जिंदगी में कामयाब होने का राज, आपने सुबह का आगाज अच्छे से कर लेना है। जल्दी उठना है, कुछ भी हो जाए। सुबह उठने के साथ फजर की नमाज लाजमी अदा करो। नमाज बेहयाई से रोकेगी, बुरे काम से रोकेगी, आपको डिप्रेशन से रोकेगी, टेंशन से रोकेगी, चीज आपके पास नहीं आने देगी। वो हिसार बन जाता है, नमाज पढ़ने वाले के गिर्द एक हिसार बन जाता है। आपको टेंशन, डिप्रेशन नाम की कोई चीज होगी नहीं। इसके बाद आपने कुरान मजीद पढ़ना है, जैसा कि फरमाया गया, बेशक दिलों का सुकून कुरान पाक में है।
अल्लाह की किताब में है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह पर सजदा करो, सुकून है। नमाज कोई भी मिस नहीं करनी। सुबह का आगाज जो है फजर की नमाज से करने, आपने नमाज से किया, इसके बाद आपने कुरान पाक पढ़ना है, इसके बाद आपने सुबह शाम की मसनून दुआएं। ये जो बातें बता रहा हूं उस पर वीडियोस है मेरी, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मसनून दुआएं आपने सुबह में लाजमी पढ़ लेनी है। घर से निकलने के बाद आपने सबसे पहले सदका देना है। अपने आप को, अपनी बाउंड्री को मजबूत बना लो कि ये आफतें, बलाएं, नजर बद, हासिद की नजर, शैतानी शर, इन सब चीजों से अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएगा। इसके बाद आप घर से निकल जाते हो और दिन रात एक कर दो, आप भूल जाओ कि मैं कौन हूं, मेहनत करो। नमाज का टाइम हो, काम सारे छोड़ दो, कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कितने जरूरी काम है, आपने ज़ोहर की नमाज अदा करनी है, इसी तरह आपने असर की नमाज अदा करनी है। टाइम टेबल बना लो हर चीज का, खाने के टाइम पर खाना खाना है आपने, असर की नमाज आप पढ़ लो। इसके बाद आपने लाजमी थोड़ा कुरान पाक पढ़ना है, चाहे आप एक पेज पढ़ें, एक रुकू पढ़ लें, लेकिन पढ़ना जरूर है। आप ये देखिएगा कितना फायदा मिलता है इससे। आपको जो सुबह से लेकर दोपहर शाम तक आपके सर पर जो बोझ आ चुका होगा कारोबार का या किसी भी चीज का, आपको आगे बढ़ना है, जाहिर सी बात है टेंशन होती है बंदे को, ये सब टेंशनें आपकी दूर होती जाएंगी जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सजदा करेंगे। अल्लाह पाक से दुआओं में हिम्मत, ताकत मांगो, खैर व आफियत मांगो, रिस्क में बरकत मांगो। बरकत मांगोगे, बरकत से ये होता है पैसा आपका वेस्ट नहीं होता, बरकत इतनी हो जाती, पैसा बढ़ रहा होता है, रिस्क बढ़ रहा होता है। कैसे बढ़ रहा होता है, उसमें फायदा क्या हासिल होता है, आपका पैसा एक, लेट सपोज मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि आपका पैसा आप कमा रहे हो, पता चला कि घर में कोई बीमार हो गया, बच्चों में से बीवी में से कोई बीवी बीमार हो गई, वाइफ बीमार हो रही है, या बच्चे बीमार हो रहे हैं, या पेरेंट्स बीमार, कोई भी बीमार हो रहे हैं, बहन भाई हो रहे हैं, वो पैसा वहां जा रहा है, या आप खुद बीमार हो गए, पैसा वहां जा रहा है। इन चीजों से बचोगे, इन चीजों से आप बच जाओगे, और यही चीज फायदा दे जाती है इंसान को। पैसों में बरकत आना शुरू हो जाती है। अल्लाह से बरकत मांगो, खैर व आफियत मांगो, और अल्लाह से ये दुआ जरूर मांगो, ए अल्लाह मुझे खैर व आफियत के साथ तरक्की अता फरमा, मुझे खैर व आफियत के साथ कामयाबी अता फरमा। शाम होते ही मगरिब की नमाज जब आप अदा कर लो, मगरिब की नमाज के बाद आपने सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़नी है। आपने दिन में जब आप देखें कि आप फ्री हैं, उस वक्त आपने तस्बीहात पढ़नी है। 3 तस्बीहात का मामूल बना लो। ये मैं अपनी जिंदगी की बात बता रहा हूं, मैं खुद जो करता हूं वही आप लोगों को सिखाता हूं। 3 तस्बीहात, एक अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह है, एक दरूद शरीफ की तस्बीह है, और एक जो है वो तीसरे कलमे की तस्बीह है। ये लाजमी मामूल बना लो। मगरिब की नमाज पढ़ो, सुबह शाम की दुआएं पढ़ो, सूरह वाक़िया पढ़ लो, रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद। आप इसके बाद इशा की नमाज पढ़ो, घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, तहज्जुद में उठ जाओ। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं कामयाब जिंदगी के लिए। मैंने ये समझ गया हूं, मैं 3 साल में मैंने ये आइडिया लगा लिया। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठ जाओ। आप रात में सो जाओ जल्दी, सुबह आपने 4 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे जब आप कोशिश करके उठ जाओ, तहज्जुद अदा करो, तहज्जुद अदा करो। इसके बाद आप इस्तिग़फ़ार पढ़ो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से खूब दुआएं मांगो अपने लिए, कुरान पाक पढ़ो। उस वक्त, वो वक्त ऐसा होता है कि जब आप अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे होते, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहे होते, अल्लाह पाक खुश होता है। यकीन मानिए फरिश्ते जो है आपके लिए रिस्क की, समझ लीजिए कि प्लेटों में रखकर, थाल में रखकर आपके सामने ला रहे होते हैं, दरवाजे खुल रहे होते हैं अल्लाह के फजलो करम से, सिर्फ अल्लाह के फजलो करम से। अल्लाह का फजल होता है, यकीन कीजिए अल्लाह का करम होता है ये जिंदगी में। मैं 100% श्योरली बात कर रहा हूं। ये आपको देखिएगा कितना फायदा देता है जब आप तहज्जुद पढ़ते हो, फिर इस्तिग़फ़ार करते हो, कुरान मजीद पढ़ते हो। आप एक चीज याद रखिएगा जिंदगी में, आखिरी में ये बात करते हुए अपनी वीडियो को खत्म करूंगा, एंड करूंगा इसका। तुम दिन रात मेहनत करते रहो, लेकिन अगर तुम मैरिड हो, तुम्हारी बीवी बच्चे शाम तक सोते रहते हैं, तो तुम्हारी ज़िंदगी कभी कामयाब नहीं हो सकती, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये ज़िंदगी में याद रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर पे आप गुस्सा करना शुरू कर दो, चिल्लाना शुरू कर दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक रूटीन बना लो कि जब सब उठ गए तो उठ गए, कोई सोएगा नहीं दोबारा से कोई नहीं सोएगा।
क्योंकि याद रखना, मैंने ऐसे लोगों को बड़ा देखा है कि वो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन तरक्की नहीं हो पाती। जब मेरे पास सवालात आते हैं व्हाट्सएप पर, मुझे जब मैसेजेस आते हैं, वॉइस आती है, यकीन करें जब मैं उनसे उनके मामलात पूछता हूं, फिर उनकी फैमिली के जब पूछता हूं तो मैं खुद शॉक्ड हो जाता हूं। मैं कहता हूं ये क्या तरीका है? रिस्क बंद, फरिश्ते घर में रिस्क लेकर आ रहे हैं, सब सो रहे हैं, रिस्क कैसे आएगा? मुझे सिर्फ इतना बता दो। अगर आपको बात कोई झूठ लग रही हो इसमें से कि मैंने ये बात झूठ कही कि आप भले सुबह उठ गए हो लेकिन आपकी बीवी, आपके बच्चे ये सो रहे हैं, और आप ये किसी से भी मालूम कर लो कि यार इससे क्या रिस्क में तंगी आती है? किसी भी बड़े उलमा इकराम से, किसी भी आप मुफ्ती, बड़े से बड़े मुफ्ती है ना, उनके पास चले जाओ, वो खुद कहेंगे भाई कोई फायदा नहीं है तुम्हारी मेहनत का, रिस्क पर ताले लग जाते, दरवाजे बंद हो जाते, कितनी मेहनत करते रहो। तो इसलिए प्यार मोहब्बत से अपने घर वालों को समझाना है, गुस्सा नहीं करना। घर में चिल्लाने से बेबरकती आती है, मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका हूं। घर में गुस्सा करने से बेबरकती आएगी, चिल्लाना नहीं है, घर में सुकून वाला माहौल रखना है। इसके बाद आप देखें ज़िंदगी कैसे बदलती है, पैसा कैसे बनता है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि किस तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, आप कैसे मुख्तलिफ ब्रांचेस बना सकते हैं और कैसे पैसा कमा सकते हैं। अगर एक भी बात मेरी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर भी कर दीजिएगा, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।